आपको इस प्लान में स्टिक रहना ही पड़ेगा, जब भी आपका वेट लॉस होगा। नहीं तो कुछ भी ट्राई करते रहो, कोई भी कुछ भी बोल देगा, आपको पैसे ऐंठ लेगा आपसे। भाई किसी ट्रेनर के पास जाओगे, वो कहेगा इतने पैसे दे दो, मैं आपका वेट लॉस करा दूंगा, फिर आप कर नहीं पाओगे। फैट लॉस, फैट लॉस, फैट लॉस। हाँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक वर्कआउट प्लान और एक डाइट प्लान, जिसको आप फॉलो करके अपना वेट अच्छा खासा लूज कर सकते हो, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। अब देखो, नॉर्मल सी बात यह है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं उसे सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा मतलब ऐसे हाईली एडिटेड वगैरह नहीं रखूंगा, कोई फोटोज़ वगैरह नहीं लगाऊंगा, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब आपको मेरे को देख के लग रहा होगा कि ये खुद तो फिट है नहीं, तो हमारे को क्या वर्कआउट प्लान बताएगा और डाइट प्लान बताएगा। तो इस चीज़ का जवाब मैं वीडियो के आखिरी में दूंगा। पहले मुद्दे की बात करते हैं। ये जो प्लान है ना, अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया तो आपका वेट लॉस होना बहुत ज़्यादा पक्का है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जैसे कि मेरे जैसे, मैं खुद इस प्लान को 3 हफ्ते से अभी फ़िलहाल फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे को कम से कम 1 से 1.5 साल लग गया इस चीज़ को समझने के लिए कि फैट लॉस हमको मतलब कि कैसे करना चाहिए, कितनी कैलोरी डेफिशिएंट रहनी चाहिए और कितना टाइम वर्कआउट करना चाहिए जिससे हमारा फैट लॉस प्रॉपर हो सकता है। और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी, और जो नॉर्मल मतलब कि छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं अभी जिनके 1000-2000 फॉलोअर्स हैं और उन्होंने वेट लूज किया, उनसे भी बात करी है। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, फलाना ढिकाना, कोई ये बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो अभी मेरे पास फिलहाल एक ऐसा डाइट प्लान मतलब पहुंच चुका है और एक वर्कआउट प्लान ऐसा मेरे को मिल चुका है ना कि भाई 2024 में अगर तुम्हारे को फैट लॉस करना है तो इससे बढ़िया प्लान कोई हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को पूरा देखना, फैट लॉस कैसे करना है समझ आ जाएगा। किसी भी डाइट या किसी भी वर्कआउट प्लान को फॉलो करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है शेड्यूल बनाना एक। तो मैं इसको शेड्यूल के हिसाब से बताऊंगा। आप अपने हिसाब से, जैसा आपका शेड्यूल है उस हिसाब से मैच करके थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो। मैं सबसे पहले 5 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी करना है और उसमें 1 लेमन पूरा निचोड़ के उसे पी जाना है। 5 बजे उठा, मैं 5:30 बजे तक ये चीज़ कर लेता हूँ फ्रेश वगैरह होके। फिर उसके बाद आपको करना है फर्स्ट वर्कआउट। वर्कआउट से पहले क्या लेना है, ठीक है, ये चीज़ शायद किसी इंसान को पचेगी या नहीं पचेगी, लेकिन फैक्ट है, आपको क्रेटीन लेना है। वर्कआउट करने से 10 मिनट पहले आपको 10 ग्राम मतलब 2 स्कूप, 5 ग्राम की होती है उसमें स्कूप क्रेटीन में, ठीक है। तो 10 ग्राम आपको क्रेटीन लेना है 10 मिनट पहले वर्कआउट करने के। वर्कआउट प्लान जो होगा ना वो होगा कोई चेस्ट डे नहीं, कोई लेग डे नहीं, कोई ये सारी चीज़ें नहीं, डे वाइज नहीं करना है, ठीक है। कि हाँ भाई इस डे मैं लेग डे करूँगा, इस डे मैं चेस्ट करूँगा, नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है फैट लॉस करने के लिए। ये डेज वगैरह किसके लिए होते हैं? जो पहले से ही अच्छी बॉडी है जिनकी, जो मतलब बॉडी बिल्डर हैं, जो या इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी अच्छी बॉडी शेप में आ रखी है, उनके लिए होता है ये डेज। आपके लिए ये नहीं है। आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है 1.5 घंटे, ठीक है। क्रेटीन लेते ही 10 मिनट बाद आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना है 1.5 घंटे का। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 बजे वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आपका वर्कआउट 7:30 या 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है हमारी फर्स्ट मील। फर्स्ट मील में मैं क्या लेता हूँ, जो कि आप भी ले सकते हो, इतनी कोई एक्सपेंसिव मील्स वगैरह या वर्कआउट मतलब मैं जिम नहीं जाता, घर पे ही थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स हैं, डंबल्स हैं, बारबल रोड है, रेजिस्टेंस बैंड है, पुशअप्स वगैरह, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वर्कआउट प्लान ही चाहिए पूरा डेडिकेटेड तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल वर्कआउट करने के बाद जो हमारी मील है फर्स्ट मील, उसमें मैं लेता हूँ 100 ग्राम ओट्स, 2 स्कूप वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कौन सा लेना है वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ पक्की कर लेना, ठीक है। अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो तो अनफ्लेवर वाला वे प्रोटीन लो। कभी भी फ्लेवर वाला प्रोटीन मत लेना, चॉकलेट, बेल्जियम, फलाना ढिकाना, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह डले होते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, अब प्रोटीन पी रहे हो उसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, कुछ तो डला हुआ है ना। तो
अगर आप प्रोटीन ले रहे हो अनफ्लेवर प्रोटीन लो, ये आप किसी से भी पूछोगे सारे यही जवाब देंगे कि आपको अनफ्लेवर प्रोटीन लेना चाहिए। तो 100 ग्राम ओट्स हो गए, उसमें 2 स्कूप वे प्रोटीन डाला। फिर उसके बाद 2 चम्मच पीनट बटर, हाई प्रोटीन पीनट बटर ले लेना, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, ठीक है, उसको डालो। और एक एप्पल कट करके छोटे छोटे पीस में डाल देना। इसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा और गुड फैट्स भी मिल जाएंगे, कार्ब्स भी मिल जाएगा। और ये अच्छी खासी हैवी मील है। इस मील को लेने के बाद आपको मतलब भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी, और लगेगी भी तो पानी पी लेना, क्योंकि कैलोरी डेफिशिट में रहना है। अब आते हैं अपना काम धंधा वगैरह जो भी होता है वो करने के बाद सीधा मैं शाम को 6 बजे के आसपास दोबारा से 10 ग्राम क्रेटीन लेता हूँ। क्रेटीन लेने के बाद फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ वॉक पे। शाम की वॉक पे जैसे 7, साढ़े 7, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, ठीक है। तो ऐसे कोई ये नहीं है कि फिक्स टाइम ही है, ठीक है। आपको वॉक पे निकलना है बस, ठीक है। आपको कोई जॉगिंग रनिंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट होता है तो जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपके जॉगिंग या रनिंग करने से। जॉगिंग और रनिंग मत करना बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ आपको चलना है। चलना कितना है, जैसे सुबह 1.5 घंटे वर्कआउट किया था तो 1.5 घंटा आपको चलना है। सिर्फ चलने से आपका जो पूरा ओवरऑल बॉडी फैट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। वॉक को ख़त्म करने के बाद जब भी आप फ्री हो 9 बजे के आसपास या 8:30 9 बजे के आसपास आप फ्री हो जाना। मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे तक आप ये सारी चीज़ें कर लेना, वॉक वगैरह करके बिल्कुल फ्री हो जाना। फिर उसके बाद जो हमारे को सेकंड मील लेनी है उसमें 6 अंडे होते हैं और साथ में मैं दही ले लेता हूँ। 100, 150 या 200 ग्राम जितना भी लेना हो, मैं 200 ग्राम के आसपास लेता हूँ ताकि मेरा प्रोटीन इनटेक भी थोड़ा सा पूरा हो जाए बस। तो इसमें मेरा पूरे दिन में 2 वर्कआउट भी कंप्लीट हो गए, एक स्ट्रेंथ वर्कआउट और एक कार्डियो। और दिन में मैंने 2 ही मील लिए है तो ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं खाई और अच्छी खासी कैलोरी बर्न भी हो रही है इसमें। इस प्लान को मैं लगातार 6 महीने के लिए एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा वेट जो है वो है 115 केजीज। मेरा गोल ये है कि 6 महीने के बाद मेरा वेट 85 के अराउंड होना चाहिए। तो इतना आराम से अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हो तो इतना वेट आपका आराम से कम हो सकता है, लेकिन आपको डाइट और वर्कआउट पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो अब मेरी बात करते हैं कि मैं इतना मोटा मतलब कैसे हूँ, ये वो। आज से 2-3 साल पुरानी मेरी अगर इसी चैनल पे वीडियोस देखोगे तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा पतला हूँ। 3 साल पहले मैं लगभग 65 केजीज का था और 3 साल में ही मेरा मतलब वेट बढ़ा है इतना, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। 120 केजीज हो गया था मेरा, अभी मैंने घटा के 115 किया है। 5 किलो कैसे कम किया है, ये वाला डाइट प्लान फॉलो करके और वर्कआउट प्लान फॉलो करके 3 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ। 3 हफ्ते में मेरा 5 किलो कम हो गया है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे कम होता है, फिर उसके बाद जब आप दूसरे तीसरे महीने में होते हो तो आपका वेट रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको इस प्लान में स्टिक रहना ही पड़ेगा, जब भी आपका वेट लॉस होगा। नहीं तो कुछ भी ट्राई करते रहो, कोई भी कुछ भी बोल देगा, आपको पैसे ऐंठ लेगा आपसे। भाई किसी ट्रेनर के पास जाओगे वो कहेगा इतने पैसे दे दो मैं आपका वेट लॉस करा दूंगा, फिर आप कर नहीं पाओगे। तो स्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका फैट लॉस हो सकता है अगर आप ये चीज़ें करोगे तो। नहीं तो जिस मर्जी बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर के पास चले जाना, पैसे ऐंठेगा वो आपसे बहुत सारे और आप हो जाओगे कंगाल और आपका फैट लॉस भी नहीं होगा। मेरा वेट 3 सालों में इतना कैसे बढ़ेगा, इस चीज़ के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और व्लॉग्स वगैरह मैं बनाने की सोच रहा हूँ, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आएंगे और उसमें मैं ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई बताता रहूँगा। और इस जर्नी में मैं कैसे कैसे मतलब चीज़ें और ऐड होंगी नहीं होंगी, कैसे मतलब मैं और क्या क्या करूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको भी पता चले कि हाँ जो ये डाइट बता रहा है वो काम करती है कि नहीं। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।